कुछ लोग कहते हैं कि लोक कथा संग्रह जैसी किताब उनके जीवन की पहली बायोलॉजी टीचर थी। ये बात भले ही मजाक लगे, लेकिन पूरी तरह गलत भी नहीं है। वाकई ये एक ऐसी किताब थी जो पुरुषों की कल्पनाओं को अपने चरम पर ले जाती है, चाहे वो परियों की बात हो, मायावी स्त्रियां या जादुई प्रेम कहानियां। इसमें एक से बढ़कर एक सुंदर, समझदार और आकर्षक महिलाएं थीं और उनके सामने थे सीधे साधे भावुक से युवक। अक्सर अकेलेपन में, रात के सन्नाटे में उनसे मिलते और फिर एक अनोखा रिश्ता पनपता। पर कहानी सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती। असल गहराई तब शुरू होती है जब लेखक इन रिश्तों के बहाने समाज की असलियत को उजागर करता है। जैसे कि कहानी के एक पात्र अर्जुन ने एक बार कहा था, इस दुनिया में कौन सा मर्द सुंदरता का लालची नहीं होता, बस वही जो ना समझ है या फिर जिनके पास कोई विकल्प ही नहीं होता। वो किसी भी जीवन साथी को झेलते रहते हैं। कई मर्दों को ये बात चुभी भी और पसंद भी आई। अब अर्जुन की ही बात करें तो उसकी कहानी वहां से शुरू होती है जब वो एक छोटे से कस्बे में सिपाही की नौकरी करता था। उसी समय आसपास अजीबोगरीब मौतों का सिलसिला शुरू हो गया था। एक दिन पास के मंदिर में उसे एक रहस्यमय उल्का पिंड मिला जो उसकी मौजूदगी से अजीब ढंग से सक्रिय हो उठा। इस उल्का में कैद थी सूर्या, एक आत्मिक योद्धा जिसे एक समय राक्षसी लोक की रक्षा के लिए भेजा गया था। कभी उस लोक पर महाशक्तिशाली राक्षस कालवीर्य का कब्जा था। उसका इरादा था 6 लोकों को नष्ट करने का और उसके लिए उसने 6 रहस्यमय ग्रंथों की शक्ति जुटाई थी। कालवीर्य को रोकने की कोशिश में उस लोक का एक महान योद्धा बलिदान दे बैठा। अब जैसे ही सूर्या धरती पर जन्म लेने वाली थी, कालवीर्य ने अपनी सारी ऊर्जा लगाकर धार्मिक स्तंभों को तोड़ना शुरू किया ताकि उसे मार सके। पर सूर्या ने समय से पहले एक उल्का में आत्मा समेट ली और धरती पर गिर गई। अर्जुन ने सूर्या को उस उल्का से आजाद किया और फिर दोनों ने मिलकर एक एक कर उन राक्षसी शक्तियों से लोहा लिया। आखिरकार वो 6 रहस्यमय ग्रंथों तक पहुंचे और अर्जुन ने अपनी पूरी शक्ति समेटकर कालवीर्य को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। उसकी इस बलिदान और विजय से न केवल राक्षसी लोक बचा, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में फिर से संतुलन लौट आया।